तो ये जो औषधि मैं बताऊँगा, ये सबके लिए काम करेगा जिनकी इम्यूनिटी वीक है, जिनकी बालों की समस्या है उनके लिए भी काम करेगा, जिनके पेट की गड़बड़ी है उनके लिए भी काम करेगा। स्किन की समस्या, ग्लो की समस्या बताएँ, उस पे भी काम करेगा। अगर बच्चों का हाइट कम हो रहा है, चंद्रसूर जो है आयुर्वेद स्टोर में मिलेगा। अश्वगंधा नाम की औषधि है, जी। ठीक है? ये भी हाइट बढ़ाता है। जो जी, बच्चे जी, जी। पैदा होते हैं थोड़ा मानसिक रूप से उतने नहीं होते ग्रोथ उनकी, तो क्या आपके पास उनके लिए भी कोई इलाज है? तो मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं वो जादुई फ़ॉर्मूला मैं बता रहा हूँ, क्योंकि सरल है, आसान है और हमारी रसोई पैथी का है। जिनको भी पैरालिसिस का अटैक आया, सुबह में अटैक आया और गाइड किया तो शाम तक ठीक हो गए। और जिनको अस्थमा की समस्या, साँस फूल रहा है या खाँसी आ रही है, एलर्जी की समस्या, उनके लिए भी है। तो बरगद का दूध आँखों में हम 1 बूँद आँखों में डाल सकते हैं या फिर हाथों पे ले करके ऐसा हम काजल के तरीके से लगा आँखों के अंदर लगा सकते हैं। धनिया का पत्ता है, वो पत्तों का रस हम आँखों में डाल सकते हैं छान करके, उससे भी आँखों की समस्या ठीक हो जाती है। आँखों के सभी रोगों में काम करेगा, चाहे मोतियाबिंद हो, चाहे रोशनी कमज़ोर हो, चाहे आपको आँखों में जलन हो, खुजली हो, दर्द हो, आँखों से आँसू आ रहा है, ए टू जेड कुछ भी समस्या है, वहाँ पे ये फ़ॉर्मूला बहुत ही इफ़ेक्टिव काम करता है। दालचीनी का काढ़ा बना करके शहद मिला करके पीना चालू करिए, तो अस्थमा का समस्या ठीक हो जाएगा। सर में दर्द हो रहा है या उल्टी हो रही है या फिर आपको घबराहट बेचैनी हो रही है, आप 4 लौंग उबालिए पानी में, लौंग हाथ में टच हुआ रहेगा और हम गाड़ी पे बैठेंगे तो आपको उल्टी का सेंसेशन नहीं होगा। किसी को भयानक सर दर्द है, ये इतना टच करना है, 1 मिनट से 2 मिनट के अंदर उसका सर दर्द ठीक हो जाएगा। अगर किसी को उल्टी आ रही है, उल्टी बंद नहीं हो रही है, बस टच करके रखना है, 1 मिनट से 2 मिनट के अंदर ही आराम मिल जाएगा। हार्ट अटैक आ रहा है, बीपी हाई हो गया है, गैस ट्रबल कर रहा है, सर भारी हो गया है, 2 से 5 मिनट बैठना है, नॉर्मल होने लगेगा, हार्ट अटैक आपका विशेष तौर से टल जाएगा। नमस्ते दर्शकों, स्वागत है आप सबका आज के वीडियो में। आज हमारे साथ हैं वैद्य धीरज जी। आप पहले भी इस चैनल पर उनसे मिल चुके हैं और उनके बताए गए नुस्खों को और ट्रीटमेंट्स को आप सब ने बहुत अप्रिशिएट किया। बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आए थे कि बहुत लोगों को फायदा हुआ है। तो आज वैद्य धीरज जी फिर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आज हम फिर उनसे बात करेंगे कि किस तरीके से हम जो एक आम बीमारियां जो हर घर में हो रही हैं उससे हम कैसे अपना बचाव करें। तो धीरज जी, आपका पुनः बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। जी दीदी, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका भी। पहले हम आपके चैनल पे ज़ूम के माध्यम से मिले थे जी और दिल्ली आना हुआ मेरा, तो आज आपके घर पे आए, स्टूडियो में आए। जी। तो आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद, हमें यहाँ पर आपने आमंत्रित किया। बहुत अच्छा लग रहा है आज आपसे इस तरीके से रूबरू मिलकर। और मैं आपसे ऐसी आज कुछ चर्चा करना चाहती हूँ। जैसे धीरज भाई, आज हम जाते हैं हर घर में देखते हैं, एक समय हुआ करता था हमारे बुजुर्गों के टाइम पे कि लोग बीमार नहीं होते थे, सालों साल लोग रोग मुक्त रहते थे। लेकिन आज की हम बात करें तो हर घर में आपको व्यक्ति बीमार मिलेगा। अगर 6 सदस्य हैं तो उसमें से 3 या 4 लोग तो बीमार ही मिलेंगे। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारी लाइफस्टाइल चेंज हो गई, हमारे खान-पान चेंज हो गया। ऐसे में आप क्या सजेस्ट करते हैं, हमें कैसे वापस से अपने आप को हेल्दी लाइफस्टाइल में लेकर आया जाए? हाँ, जी, जी, जी। सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं और दीदी के साथ में कुछ चर्चा करेंगे, हम लोग बातचीत करेंगे और ये जो चर्चा है आपके जीवन में कितना उपयोगी रहेगा, आप जब सुनेंगे तो इसका जो है लाभ आप लोग भी ले पाएँगे। क्योंकि मैं जो है कई तरीके से मैं बीमारियों पे काम करता हूँ। एक तो मैं माइंड पे काम करता हूँ, दूसरा मैं जड़ी-बूटियों पे काम करता हूँ और इसके अलावा हमारी अपनी डाइट्स है, उसके ऊपर हम काम करते हैं। प्लस मैं ट्रेनिंग भी देता हूँ, लोगों को सिखाता भी हूँ। तो कई तरीके से मैं समाज में जो है अपना योगदान दे रहा हूँ। जो मेरे पास अनुभव है, जो बड़े-बुजुर्गों का ज्ञान है, वही ज्ञान मैं लोगों के बीच में लाना चाह रहा हूँ क्योंकि हमारे बड़े-बुजुर्ग जो रहे हैं, उनकी आयु आपने कभी देखे रहेंगे तो वो 90 प्लस में ही जाते जी, थे। जी, जी, बिल्कुल। 100 साल भी क्रॉस हो जाता हुँ, था, हुँ, ठीक हुँ, है? हुँ। पर आज की जो समस्या है, तो मैं देख रहा हूँ बच्चे से लेकर के यंग पर्सन बहुत ज़्यादा बीमार हैं, बूढ़े तो है ही, जो हुँ, 40 के ऊपर हैं वो तो बीमार, वो 40 के ऊपर वाले ही बूढ़े में आ गए हैं, ऐसा हुँ। लगता जी, है जी, मुझे। जी, जी। ठीक है, तो वो तो बीमार है ही, पर हमारे जो देश का भविष्य है, जो बच्चे हैं, वो बहुत ज़्यादा बीमार हैं। जी। तो कहीं न कहीं आपने ही इसको शुरुआत किया था कि हमारी लाइफ़स्टाइल जो है गड़बड़ हो चुकी है, हुँ, थोड़ी बिगड़ चुकी है। तो सबसे अच्छा एक सॉल्यूशन है, मैं जो लोगों को सिखाता हूँ
क्योंकि हम इस समय बैठे हैं दिल्ली में और दिल्ली में कई समस्याएँ हैं। मतलब अगर हम सुबह से रात तक का जो भी हम खान-पान देखें वो तो मतलब प्योर आपको मिलना बड़ा मुश्किल है। हुँ, केमिकल वाली ही चीज़ें जी। ज़्यादातर ऐसा ही मिल रहा है। हुँ, हुँ। फिर भी अगर हम चाहें तो हम थोड़ा बहुत बदलाव करें, बहुत ज़्यादा बदलाव ना करें, जी। थोड़ा बहुत ही बदलाव करें। बिना भूख के भोजन नहीं करना है, सबसे हुँ, बड़ा नियम है। चाहे बड़ा हो, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे महिला हो, चाहे बच्चे हो। हुँ, हुँ। किसी को भी अगर उसकी इच्छा नहीं कर रहा है खाने के लिए तो ज़बरदस्ती उसके मुँह में नहीं ठूँसना है। हुँ, हुँ। अगर हम ज़बरदस्ती किसको खाना खिला रहे हैं और वो खाना शरीर के अंदर जाएगा तो खाना पचेगा नहीं। अगर खाना पचेगा नहीं, तो हुँ, खाना सड़ेगा। हुँ, हुँ, हुँ। सड़े हुए खाने से ऊर्जा बीमारियाँ। नहीं मिलेगी, बीमारी ही मिलेगी। हुँ, ठीक है? तो सबसे सरल नियम है, पहला नियम यही है क्योंकि आयुर्वेद के हमने कई सारे ग्रंथों में भी इसके बारे में पढ़ा था। हुँ। आयुर्वेद में सबसे जो गंभीर बीमारी है, बीमारी के रूप में बोला जाता है मंद अग्नि। जी, हमारी जी। जठर अग्नि अगर मंद हो गई है, खाना पचाने की क्षमता कम हो हमारे गई। शरीर में अगर नहीं है, हुँ, तो हुँ। यही सबसे बड़ी बीमारी है जठरा अग्नि हुँ, का मंद हुँ। होना। तो यही गलती हो जाती है, हमारे सामने अगर कुछ अच्छा खाना हमें मिल गया, हुँ, भूख मन का रहता है, तन का हुँ। भूख नहीं है, वो मन जी। का भूख है, वो जीभ का भूख है, हुँ, वही बीमारी है। हुँ। मतलब आपका मन संयमित नहीं है, आपके मन के ऊपर कंट्रोल नहीं है आपका। हुँ, तो हुँ। प्रयास हमें ये करना है कि जिनको भूख नहीं है, उनको भोजन नहीं करना है और अगर भूख है, इसका उल्टा भी, अगर आपको भूख कुछ भी लगा है, कस के भूख लगी है, तो कस के भूख में डिमांड नहीं होती है कि हमें ये चाहिए। हुँ, जो मिल जाए हम वो खा लें। हुँ, हुँ, ऐसी वाली अगर भूख हमारे पास है, तो समझ लेना ये असली भूख है। हुँ। अगर भूख लगी और भोजन नहीं करेंगे, तो भी समस्या है। अच्छा, भूख को मारना नहीं है। भूख को मारना नहीं है, भूख एक वेग है। शरीर में 13 प्रकार के वेग वेग हैं। भूख, प्यास दोनों वेग है। हुँ, मल, मूत्र ये भी वेग है, इसको भी रोकना नहीं है। आँसू बह रहा है, ये भी एक वेग है, उसको रोकना नहीं है। आँसू बह रहा है, बह जाने दीजिए, चिंता कम हो जाएगा। हाँ, हाँ। छींक आ रही है, ये भी एक वेग है। उल्टी आ रही है, ये भी एक वेग है। ठीक है? नींद आ रही है, वो भी एक वेग है। शरीर के 13 जो वेग है, उसको कंट्रोल नहीं करना है। मैं गारंटी से बता सकता हूँ, आप 95% आपकी बीमारी तो ऐसे ही ठीक हो जाएगी। 10% 5% 10% आपको ज़रूरत पड़ सकती है औषधियों का। जो बड़े लोग हैं, उनको 2 बार भोजन करना चाहिए क्योंकि हुँ। 2 वक़्त की रोटी के लिए हम मेहनत कर रहे हैं। जी, जी। ठीक शुरू है? से यही कहा गया है 2 2 वक़्त वक़्त की की रोटी, रोटी। 3 वक़्त की रोटी की बात नहीं की गई ना। तो 2 वक़्त की रोटी के लिए हम मेहनत कर रहे हैं। एक बार सुबह हम भरपेट भोजन कर लें, दोपहर के टाइम पे हम नहीं खाएँ, ताकि शाम को जल्दी भूख लग जाए। हुँ, अगर शाम को जल्दी भूख लग गया तो आप 6 बजे, 7 बजे तक भोजन आप कर लेंगे। यहाँ तक कि मैंने देखा कि 5 बजे ही कस के भूख लग जाती है अगर दोपहर का भोजन नहीं जी, करेंगे जी, तो। जी, बिल्कुल। अच्छा जिनकी भूख लगी है वो खा सकते हैं, बच्चे लोग हैं, बच्चे 4 से 5 बार खा सकते हैं, हुँ, उनको हुँ, कोई समस्या है। जो लेबर व्यक्ति है, मेहनत का काम कर रहा है, वो भी 3 से 4 बार खा सकता है, उसको कोई समस्या नहीं है। ये नियम किसके लिए है? जो व्यक्ति एक तो रोगी है, हुँ, विशेष तौर करके उनके लिए, जो व्यक्ति बैठे-बैठे काम कर रहा है, हुँ, मेंटल वर्क है, ये उनके लिए है। अगर हम ये नियम पालन कर लें, मैं बहुत ही विश्वास से बता रहा हूँ, आपकी बीमारी ठीक हो जाएगी। अगर कोई बीमारी लाइफ़स्टाइल डिज़ीज़ है, चाहे वो गैस, कब्ज़ की समस्या हो, चाहे वो बवासीर की समस्या हो, चाहे शुगर हो, चाहे बीपी हो, चाहे कोलेस्ट्रॉल हो, ऐसे ही नॉर्मल हो जाएगा। एक तो ये सॉल्यूशन है, हुँ, लाइफ़स्टाइल को ठीक करके अपने आप को संतुलित किया जाए। जी। सेकंड पार्ट में हम उसमें औषधियाँ भी जोड़ सकते हैं। जैसे आपको मैं बता दूँ कि अगर हमारे रसोई घर क्योंकि मैं विशेष तौर करके 2 प्रकार की रसोई पे काम करता हूँ। एक तो हमारे घर में जो है रसोई, जी। एक जो भगवान की रसोई है। हुँ, 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 घर में जो हमारी रसोई है, ये ऋषियों द्वारा हमारे घर में स्थापित किया गया है, हुँ, जिसमें घर के मसाले हैं, हुँ, भोजन की दिनचर्या है। सेकंड है रसोई हमारी भगवान की जिसमें है जड़ी-बूटियाँ। जी, ठीक है? तो दोनों के माध्यम से हम लोग अपना उपचार बड़े सरल तरीके से कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें मैं सिखाता हूँ। जी। तो अब मान लो किसी को गैस एसिडिटी बन रहा है, शुरुआती लक्षण यही है, ध्यान रखिएगा। तो आप भोजन करने के बाद आधा चम्मच अजवाइन, थोड़ा-सा काला नमक मिला कर के गर्म पानी से
ऊपर से खा लीजिए भोजन करने के बाद, वाह! तो आपका जो खाना खाए हो जल्दी से डाइजेस्ट हो जाएगा। मुख्य जड़ यहीं से शुरुआत होता है। जी। खाना नहीं पचा तो गैस बनना है, हुँ। एसिडिटी होना है, कब्ज होना है, कब्ज हुआ तो समस्या बहुत सारा हो जाएगा, जी। एक-एक करके हम गिनती करने जाएँगे तो। हुँ। जी, जी। सही कहा आपने क्योंकि सारी मुख्य जो जड़ है ना हमारी ये जो जीभ है ना, ये है मुख्य जड़ सारे रोगों की। जी, जी, अगर जी। ये जीभ लपलपाती है, जीभ से पानी गिरता है, फिर इंसान को भूख लगे, ना लगे, वो हर चीज़ खाना है उसे। जी। इसी की वजह से हम बीमार भी होते हैं और इसी की वजह से हम स्वस्थ स्वस्थ भी भी रहते रहते हैं। हैं। तो ज संयम। संयम रखना है, अपने शरीर के ऊपर, अपने मन के ऊपर संयम रखना है क्योंकि आप समझिए आप कब तक इलाज करेंगे? कब तक दवाई खाएँगे? दवाई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है किसी भी बीमारी का। इमरजेंसी में हमें मदद लेना है, अगर हमें कुछ समस्या हो जा रही है, तो वहाँ पर हमें इमरजेंसी में मदद ले लेना चाहिए औषधियों का, डॉक्टर का, हॉस्पिटल का, जहाँ ज़रूरत पड़े। डिपेंडेंसी नहीं रहना है। अभी जी। आपने थोड़ी देर पहले कहा था ना कि अब तो 40 प्लस के लोग जो हैं वो मतलब कि बुजुर्ग की कैटेगरी में धीरे-धीरे आने लगे हैं। जी, जी। पहले 60 साल की उम्र में लोगों को रिटायर किया जाता था कि अब आप बुजुर्ग की कैटेगरी में हैं तो अब आप आराम कीजिए। जबकि अब हम देखते हैं ज़्यादातर बीमारी 35-40 के लगभग होने लगती हैं। ऐसे में अगर हम लेडीज़ की बात करें तो लेडीज़ के अंदर जैसे मैंने देखा है आयरन की कमी हो जाना, खून की कमी हो जाती है उनके अंदर तो बहुत सारी बीमारियाँ वहाँ से शुरू होती है। चेहरे का ग्लो चला जाता है, ऐसे बहुत बाल गिरने लगते हैं, तो ऐसे में उन्हें क्या करना चाहिए? जी, जी, जी। ये मेरे पास हज़ारों की तादाद में महिलाओं के मैसेज आते हैं, बहनों के मैसेज आते हैं, माताओं के मैसेज आते हैं। 2-3 प्रकार से समस्या होती है, मैं एक-एक करके डिस्कस कर रहा हूँ, आप लोग उसको समझिए, आपकी समस्या किस प्रकार का है, उसमें चेंजेस करिए। एक तो समस्या है हमारी मॉडर्न रसोई, जहाँ पर हम खड़े-खड़े खाना बनाते हैं, मैं पहले भी बताया था इस जी, बार में। जी, जी। उनको एड़ी में दर्द स्टार्ट होता है जब हम खाना बनाते रहते हैं, खाना बनाने का जो एक प्रोसेस है कम से कम 1 से डेढ़ घंटा जाता है। दूसरा पार्ट है कि जो माताएँ ज़िम्मेदारी ज़्यादा लेती हैं, वैसे काम घर की ज़िम्मेदारी लेती हैं, तो वो क्या करती है ना सबको खिला कर के उनको भूख लगा है, पर जी। वो क्या करती है अपने वेग को रोकती है, हम सबको कर लेंगे फिर हम खाएँगे। मैंने क्या हुँ। बोला शुरुआती? भूख के वेग को रोकना नहीं है, वो किसी का भी भूख का वेग है। जहाँ हम रोकेंगे, वहाँ पे समस्या उत्पन्न होगी। जैसे हम चूल्हे पे खाली बर्तन रख दें, हुँ। चूल्हा जल रहा है, जी, बर्तन बर्तन जल रख दिए, जाएगा। तो बर्तन जलेगा, तो उससे जी। हमारा जो आमाशय है, पेट है, हुँ। उसके अंदर जब भूख लगता है, तो जठर अग्नि तीव्र होता है, वो क्या करेगा, वो हमारे पेट को जलाने का काम करेगा, उससे एसिड रिफ्लेक्ट होगा, वो समस्या पैदा करेगा। और एक कारण है माताओं के लिए क्योंकि आपने माताओं का सवाल किया। जी, जी। माताओं के लिए समस्या है कि बहुत ज़्यादा इच्छाएँ पाल लेती हैं। हमने देखा है कि लगभग 90% 95% जो थायराइड की बीमारी है, हुँ, वो लेडीज़ को है। माताओं को ही होती है। बिल्कुल, बिल्कुल। क्यों होती है माताओं को? इसके पीछे बहुत ही साइकोलॉजिकल कारण है। मेंटली वो बहुत ज़्यादा इच्छाओं को पाल लेती हैं मन में हुँ, हुँ। और उसकी पूर्ति नहीं होती है। यहाँ तक कि हँसने की इच्छा हो रही है, मान लो बहुत ज़ोर से हँसने की इच्छा हो रही है, हुँ। पर आप सोच रहे हैं अरे यहाँ पे घर में कुछ लोग हैं, हँस नहीं पा रहे हैं। वो हार्मोन्स तैयार हो गया, जब हमारी इच्छा जागृत होती है ना, तो शरीर के अंदर वो हार्मोन्स बनने लगता है। वो हुँ, उसकी पूर्ति के लिए अगर आप हँस देंगे, तो हुँ, पूर्ति हुँ। हो जाएगी, नहीं हँसेंगे तो पूर्ति नहीं होगी, वो हार्मोन्स थायराइड ग्लैंड पे जमा हो जाएगा। अच्छा, ओके। तो मैं उनको ये बोलता हूँ कि भाई बहुत ज़्यादा इच्छाएँ पालो मत और बाकी जो इच्छा रहे, हँसने की इच्छा है हँस लो, रोने की इच्छा है रो लो, आँसू हुँ, भी मत रोको, आँसू को बह हुँ। जाने दो। तो ऐसे कई सारी समस्या है और बहुत जगह पे ऐसे ऐसा भी देखा गया कि माताओं की ज़िम्मेदारी बहुत ज़्यादा रहती है, तो लोगों का स्वास्थ्य देखने के चक्कर में अपना स्वास्थ्य नहीं जी, ध्यान दे पाती जी, है। जी। टाइम से नहीं खाना, टाइम से नहीं सोना, हुँ, बहुत सारी समस्या है। हुँ, हुँ। अगर जिनको समस्या आ गई है, अब ठीक कैसे करें? एक तो मन को संयमित रखना है, हुँ, भोजन का रूटीन सही कर लीजिए, तो लगभग धीरे-धीरे ऐसा ही ठीक हो जाएगा। हुँ, हुँ। सेकंड पार्ट है, पेट संबंधित समस्याओं के लिए जैसे अभी सर्दी का मौसम चल रहा है, लोगों की इम्यूनिटी भी वीक रहती है बहुत सारे लोगों का। हुँ, तो ये जो हुँ। औषधि मैं बताऊँगा, ये सबके लिए काम करेगा, जिनकी इम्यूनिटी वीक है, उनके लिए भी काम करेगा। जिनकी बालों की समस्या है, उनके लिए भी काम करेगा, जिनके पेट की गड़बड़ी है, उनके लिए भी काम करेगा। स्किन की समस्या, ग्लो की समस्या हुँ, बताएँ, उस पे भी काम करेगा। इस समय आँवला ताज़ा मिल रहा है, अगर ताज़ा मिले, तो सुबह के टाइम पे जूस लीजिए, फ्रेश जूस 1 से 2 आँवला लीजिए, हुँ, कद्दूकस करके, थोड़ा-सा पानी मिला करके, पीस करके, उसमें हनी मिला करके,
सिप-सिप करके सुबह-सुबह खाली पेट पीना चाहिए। तो हमारे पाचन अग्नि को तीव्र करेगा, गैस बन रहा है किसी को, एसिडिटी बन रहा है या कब्जियत की समस्या, उसको धीरे-धीरे वो ठीक करेगा, बॉडी को डिटॉक्स करेगा। तो सुबह के टाइम पे जूस ले लीजिए आंवले का, शाम के टाइम पे आंवले का पाउडर ले लेना है शहद के साथ में, शाम को जूस नहीं पीना है, रात को सोने से पहले। अच्छा, इससे आँखों की भी समस्या ठीक होती है। हाँ। ये महिला पुरुष दोनों लोग कर सकते हैं। सेकंड पार्ट है गिलोय। गिलोय सबके आस-पास में मिल जाता है, नहीं मिलता है तो आयुर्वेद स्टोर से ले लीजिए। तो गिलोय का पाउडर या गिलोय की लकड़ी लेकर के उसको हम उबाल करके सुबह-शाम 2 बार पी सकते हैं। गिलोय जो है बलवर्धक भी है। किसको शरीर कमजोर है, किसको दुबलापन है, शरीर को मोटा भी करना है, तो वो शरीर को मोटा भी करता है, इम्यूनिटी बूस्टर भी है, ब्लड को प्यूरिफाई भी करता है, लिवर को डिटॉक्स करता है, किडनी को डिटॉक्स करता है। बहुत ही प्यारी औषधि है लेकिन वो गिलोय। कड़वी लगती है। हाँ, तो गुड़ मिला लीजिए टेस्ट के अनुसार। हम टेस्ट के अनुसार उसमें गुड़ मिला सकते हैं, कड़वाहट नहीं लगेगा। हम उसको दूध में भी उबाल के पी सकते हैं, अच्छा लगेगा। उसका जूस भी हम लेकर के दूध में मिला करके पी सकते हैं। जिनको जो दुबलेपन है, पेशेंट है, उनको विशेष तौर करके मैं बोलता हूँ कि दूध में उबाल के पीजिए, आपका शरीर का ग्रोथ होगा। और एक जो है, जिनको शारीरिक समस्या आती है, उन माताओं को, उन भाइयों को लिए निवेदन है कि ब्रह्मचर्य का पालन करिए आप। क्योंकि आप अगर अति भोग करेंगे, तो आप रोगी रहेंगे, भगवान भी आपको ठीक नहीं कर सकते हैं। अपने मन को संयमित रखिए, अपने इंद्रियों को संयमित रखिए, ताकि आपका शरीर स्वस्थ रहे। जी। अब धीरज भाई अगर मैं देखूँ ना, तो पहले अगर मैं अपने बचपन की बात करूँ, तो जी। मैंने देखा था कि पुरुषों की हाइट बहुत ऊँची हुआ करती थी, लेडीज़ भी अच्छी हाइट होती थी। लेकिन धीरे-धीरे मैं ये चीज़ को नोटिस कर रही हूँ ना, समय के साथ ना हाइट कम होती जा रही है लोगों की। जी, 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 जी। क्या ये पॉल्यूशन की वजह से है या इसके पीछे रीज़न क्या है? जी, जी, क्लाइमेट भी चेंज हो रहा है। इसके साथ में जो जो हमारा खान-पान का प्रभाव है, शरीर के ऊपर दुष्प्रभाव है, वो हो रहा है। व्यक्ति पहले फिजिकल एक्टिविटी खूब करता था, जी। आज के टाइम पे नहीं कर रहा है, ठीक है? और कुछ जेनेटिक भी है। तो पहले भी ऐसा हमने सुने कि भाई 100-200 साल पहले के जो लोग थे, तो उनकी भी हाइट खूब अच्छी होती थी, धीरे-धीरे कम होते गया। कई उसके कारण हैं। फिर भी अगर बच्चों का हाइट कम हो रहा है, तो हम क्या करें? मान लो बच्चों का किसी का हाइट बढ़ाना है, तो सबसे सरल सा उपचार है चूना। पान वाला जो चूना होता है, उसको गेहूँ के दाने बराबर, अगर 5 साल का बच्चा है, तो गेहूँ के दाने बराबर, 10 साल का बच्चा है, तो थोड़ा-सा मात्रा बढ़ा दीजिए, 15 साल का बच्चा है, तो 2 गेहूँ के दाने बराबर ले लीजिए। आप गर्म पानी में घोल करके या किसी जूस में घोल करके या दही में घोल करके एक बार दिन में कभी भी दे दीजिए। दिन में कभी भी दे दीजिए, सूर्य की उपस्थिति में, मतलब दिन के टाइम पे देना है, रात में नहीं देना है। तो इससे हड्डियाँ मजबूत होगी, इससे पाचन तंत्र अच्छा होगा, इससे पेट में जो कब्जियत की समस्या होती है, वो नहीं बनेगा। तो मेन वो काम कर रहा है औषधि पेट पे ही। जब पेट व्यक्ति का सही होना चालू होगा, फिर ऑटोमेटिकली बाकी समस्या सही हो जाती है। जी। कोई भी औषधियाँ हम जो लगभग देते हैं ना या बताते हैं, वो पहले जो ग्रोथ करने वाला औषधि है, वो पेट पे ही काम करता है। हमारी इम्यूनिटी को अच्छा कर देता है, फिर उसके बाद इम्यूनिटी बूस्ट होता है वो। हाँ, शरीर स्वस्थ हो जाएगा। इसके अलावा चंद्रसूर नाम की एक औषधि आती है, चंद्रसूर जो है आयुर्वेद स्टोर में मिलेगा। अश्वगंधा नाम की औषधि है, ठीक है? ये भी हाइट बढ़ाता है, और भी कई रोगों पे काम करता है, पर हाइट बढ़ाता है। तो जो बच्चे हैं, उनको आप चौथाई चम्मच से लेकर के आधा चम्मच अश्वगंधा का पाउडर दे सकते हैं सर्दी के मौसम में, ठीक है? गर्मी के मौसम में किसी-किसी को गर्म लगता है, तो मात्रा कम कर देना है, दूध में देना है, इसका योग है, ठीक है? दूध में मिला करके देना है। कभी भी दे सकते हैं? हाँ, सुबह-शाम 2 बार दे सकते हैं। सुबह खाली पेट दे दीजिए, एक बार रात को सोने से पहले दे दीजिए, और शरीर में बल भी आएगा, हाइट भी बढ़ेगी। अब हम जैसे बच्चों की बात कर रहे हैं, तो मैं अगर ऑटिज्म पर आऊँ, जो बच्चे पैदा होते हैं, थोड़ा मानसिक रूप से उतने नहीं होते ग्रोथ उनकी, तो क्या आपके पास उनके लिए भी कोई इलाज है? लगभग मैं बोलूँगा कि जड़ी-बूटियों में हर प्रकार का इलाज होता है। इसमें गलती रहती है बहुत ज़्यादा, बहुत सारे जगहों पे पेरेंट्स की गलती रहती है। अगर किसी का बच्चा ऑटिज्म का शिकार हुआ है, तो इसमें पेरेंट्स की गलती ज़्यादा रहती है। कई कारण होते हैं। एक तो
जब बच्चा गर्भ में रहता है तो हमारे यहाँ पे आयुर्वेद में गर्भ संस्कार होते हैं, जी, जी, ठीक जी। है। आज के टाइम पे उसका कोई पालन नहीं नहीं, करता है, नहीं। ठीक है। तो जैसे मिट्टी को हमें समझिएगा इस बात को, क्योंकि ये जो बात निकली है ऑटिज्म का, ये कैसे होता है ये समझना है हमें सबको। जब हमें खेती करना रहता है मिट्टी में, तो मिट्टी की पहले जुताई होती है, फिर उसके अंदर से घास निकाला जाता है, कंकड़ पत्थर निकाला जाता है, फिर उसके अंदर खाद डाला जाता है। मिट्टी की उर्वरक क्षमता जब बढ़ जाती है तब बीज डाला जाता है, ठीक है। फिर समय-समय पर उसकी निराई-गुड़ाई होती रहती है। तो वैसे ही सेम टू सेम सिस्टम गर्भ का है माताओं का। यहाँ पर भी हमें 9 महीने का खान-पान समय के अनुसार, मौसम के अनुसार, ऋतु के अनुसार थोड़ा-थोड़ा, थोड़ा-थोड़ा चेंज करना है। तो एक तो ये गड़बड़ी हो जाती है, तो माताओं का कुछ बीमारी रहता है, उसका इफ़ेक्ट बच्चों को पड़ जाता है। सेकंड पार्ट है कि जो वैक्सीन्स लगते हैं बच्चों माताओं को या बच्चों को, उसके भी बड़े डेंजर साइड इफ़ेक्ट हैं। पर इंजेक्शंस तो हमने भी बचपन में लिए। हमारे समय की इम्यूनिटी अच्छी रहती थी लोगों का, मेहनत करते थे। हमारे पिताजी बहुत मेहनत किए थे। आपके पिताजी मेहनत किए थे, माताजी खूब मेहनत किए थे। हम लोग चूल्हे पे बना हुआ खाना खाते थे, गैस नहीं था। आज के टाइम पे हम 90% काम कर रहे हैं मेंटल वर्क, और फिजिकल एक्टिविटी हो नहीं रही है। तो शरीर में डस्ट जमा हो रहा है, डिप्रेशन है, मेंटली डिस्टर्ब है। पहले मेंटली व्यक्ति डिस्टर्ब नहीं रहता था, 10% दिमाग का काम रहता था, 90% शारीरिक श्रम होता था, ठीक है। पहले हमारा ज्वाइंट फैमिली होता था, तो हमें दूध भी अच्छा मिल जाता था, फल भी अच्छा मिल जाता था, अनाज भी अच्छा मिल जाता था, मेहनत भी अच्छा हो जाता था, रिश्ते भी सारे मिल जाते थे, सारे प्रेम भी मिल जाते थे, और व्यक्ति बहुत ही मतलब उत्साह के साथ जीता था, ठीक है। आज के टाइम पे वो सारी चीजों से हम कट चुके हैं, इसलिए वो शरीर में उस प्रकार के, अगर हम गलती से, जैसे जिसकी इम्यूनिटी कमजोर है या शारीरिक तौर से कमजोर है, उसको अटैक करता है वो समस्या, सबको नहीं होता है। पानी में कई प्रकार के केमिकल आ रहा है, ठीक है, भोजन में, अनाज में, ठीक है, सब में केमिकल है, हवा में केमिकल छोड़ा जा रहा है, हमें कुछ भी चीजें फ्रेश नहीं मिल रहा है। फिर भी अगर हम उसको खा के पचा ले रहे हैं, तो हमारे शरीर की क्षमता उतनी है, हम पचा सकते हैं। जिनकी पाचन अग्नि मंद हो गई है, उन्हीं को जल्दी से रोग होगा, और उसका इफेक्ट उनके आने वाले पीढ़ियों पे भी पड़ेगा। अब आ जाते हैं बच्चों को, अगर मान लो ऑटिज्म का समस्या हो गया है तो क्या करना है। सबसे पहला तो काम ये करना है कि जो हमारी दादी नानी जिस प्रकार से मसाज करती थी, वो मसाज जो है आज की माताएं नहीं कर रही हैं। अच्छा, बच्चे जब पैदा होते हैं तो पूरे शरीर की वो तेल से जो मालिश होती है, जी, मैंने अपने बेटे की खूब की है। जी। आज के टाइम पे मैं खुद कई सरकारी हॉस्पिटल में गया था, तो वहां पे लिख करके प्रचार कर रहे हैं कि बच्चों का तेल मालिश नहीं करना है, उसके साइड इफेक्ट होते हैं। तो लोग क्या कर रहे हैं, वो डॉक्टर का सुने, हॉस्पिटल का सुने, या नॉर्मल व्यक्ति का, दादी नानी का सुने जो अनपढ़ है। पर उनको ये समझना चाहिए कि हमारी दादी नानी जो है 90-100 साल जी के गई हैं, उन्होंने अपना जीवन जिया है, क्योंकि उनके पास वो अनुभव रहा है। तो वो वाली चीजें जो मालिश है वो छूट गई है। बच्चों को काजल लगाते थे, वो काजल छूट गया है। बच्चों को जो सर पे तेल रख करके तालू उसका मजबूत किया जाता है, ठीक है, वो छूट गया, क्योंकि ये ब्रेन संबंधी बीमारी है, ध्यान रखिएगा, ये ब्रेन डिसऑर्डर है। ये सारी चीजें छूट रही है धीरे धीरे। सेकंड पार्ट है कि अगर किसी को ऐसी वाली समस्या हो रही है, तो बच्चे को पहला तो बाजारू फूड बिल्कुल बंद, बाजारू सामान कुछ भी नहीं देना है, और उनको घर की चीजें, हल्का सुपाच्य भोजन देना है जो खा सकते हैं, जिसमें विशेष तौर से दलिया, खिचड़ी, हलवा, जूस, फल, ऐसी वाली चीजें देना है। औषधि के रूप में गिलोय, अभी हमने चर्चा किया था, गिलोय बहुत ही प्यारी औषधि है। गिलोय हमें रेगुलर देना चाहिए। गिलोय को अमृता बोला जाता है, अमृता वैली, ठीक है, यानी अमृत के समान, अमृत तुल्य है वो, अमृता उसको इसके लिए बोला जाता है। तो अमृता रिष्ट नाम से दवाई आती है, एक तो हम उसको दे सकते हैं, ठीक है। सेकेंड पार्ट, हम ब्रेन को भी मजबूत करने के लिए कुछ औषधियां हमें देना चाहिए, जैसे ब्राह्मी हो गया, शंखपुष्पी हो गया, और वच नाम से औषधि आती है। तीनों मिल जाए तो भी अच्छा है, कोई एक भी मिल जाए
तो भी अच्छा, पंसार की दुकान पे आराम से मिल जाता है, जड़ी बूटी दुकान पे, जी, ठीक है। जी, जी। बच जो है बहुत तीक्ष्ण उग्र औषधि होती है, तो उसकी मात्रा बहुत कम रखा जाता है। अगर बच्चा 3 साल का है, 2 साल का है, तो उसको सरसों के दाने बराबर ही उसको शहद में मिला करके चटाना चाहिए। गेहूं के, थोड़ा सा बच्चा बड़ा है तो गेहूं के दाने बराबर उसको मिला करके चटाना चाहिए, ठीक है। इसके साथ में हमें नीम पत्ती का जूस, नीम पत्ती जो है, नीम पत्ती का जूस आधा आधा चम्मच, एक एक चम्मच उसको पिलाना चाहिए बच्चे को। इससे ठीक हो जाएगा, काफी हद तक समस्या ठीक हो जाती है। बाकी बहुत सारी चीजें, कुछ ऐसी चीजें हैं, मतलब एक तो होता है कस्टमाइज, उनको देख करके बताया जाता है, और भी चीजें। सेकंड पार्ट है पीपल का पेड़, नीम का पेड़, बरगद का पेड़, ऐसे जो ऑक्सीजन स्रोत वाले पेड़ हैं, उनको मैं समझाता हूं कि बच्चों को गले लगाना चाहिए। पेड़ पेड़ को से, हग करें। हाँ, पेड़ से वो ऊर्जा, जब हम हाथ को टच करते हैं, प्रेम से गले लगाते हैं, तो वो हमारे अंदर ऊर्जा आती है। उसका अनुभव मैंने खूब महसूस किया है। मैं कहीं जाता हूँ पेड़ के पास तो मैं उसको गले लगाता हूँ, प्रणाम करता हूँ, क्योंकि मेरा कनेक्शन उससे बहुत अच्छा मतलब बना हुआ है, क्योंकि मैं उस पे काम करता हूँ। और जिन पेड़ में ऑक्सीजन की मात्रा बहुत ज़्यादा है, वो वाला पेड़ उसके लिए ज़्यादा अच्छा काम करेगा, ठीक है। यहाँ तक कि हमारे जो बड़े वैद्य रहे हैं या कुछ डॉक्टर रहे हैं, उनका कहना है कि जहाँ पे ऑक्सीजन की कमी रहेगी, वहीं पे समस्या शुरू होगा। ब्रेन में ऑक्सीजन की कमी है तो ब्रेन डिसऑर्डर होगा, और पेट में ऑक्सीजन की कमी रहेगी तो पेट की समस्या बढ़ेगी। तो ऑक्सीजन की पूर्ति हमें करते रहनी चाहिए, उस प्रकार से हमारा जो है इन्वायरमेंट हमें रखना चाहिए। इसमें और भी कई सारे उपचार हैं, मैं उसमें बताऊंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा मेरे ख्याल से। जी। हालांकि ये कस्टमाइज है, क्योंकि ऑटिज्म के जो बच्चे हैं, ये इनकी जो समस्या, मेरे पास कई सारे ऐसे पेशेंट आए हैं, उसमें से कई पेशेंट ठीक भी हुए हैं, उसके अनुभव भी हमारे पास आया है, जी। इसलिए ये चीजें बता रहा हूँ मैं। अभी जी, जैसे जी। हमने बात की, जैसे हम बीमारियों के ऊपर चर्चा कर रहे हैं, तो अब एक और मुख्य बीमारी आती है पैरालिसिस। पैरालिसिस के केसेस बढ़ते जा रहे हैं आज की डेट में, क्योंकि मेरा चैनल है और मैं हेल्थ से संबंधित चीज़ें डालती रहती हूँ, तो उसके कमेंट बॉक्स में बहुत सारे लोगों के आते रहते हैं कि हमारे घर में ये तो कैंसर और पैरालिसिस, ये 2 चीज़ें मैं देख रही हूँ, दिन-प्रतिदिन बढ़ रहा है। तो ऐसे में जिनको पैरालिसिस हो गया, अगर मैंने ये सुना है कि उन्हें हैंड टू हैंड अगर ट्रीटमेंट दे दिया जाए तो वो कई हद तक ठीक हो जाते हैं, जी, और जी, जिन्हें ट्रीटमेंट ना मिला हो, लंबा समय हो गया, तो उनके पास मतलब उन्हें जी, भी कुछ ठीक जी, करने की कोई गुंजाइश है? जी, जी, जी। पैरालिसिस के मेरे चैनल पे टेस्टिमोनियल पड़े हुए हैं जो ठीक हो चुके हैं। कैंसर के हमारे चैनल पे टेस्टिमोनियल पड़े हुए हैं जो ठीक हो चुका है। पर मेरा सवाल ये है आप सभी से, आप नॉर्मल से पैरालिसिस तक पहुँचे कैसे? तो जब आप कारण पे काम करेंगे तो आप यही देखेंगे कि उनका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ रहता होगा, ठीक है? मेंटली डिस्टर्ब रहते होंगे, लाइफ़स्टाइल गड़बड़ रहा होता होगा, दवाइयों का डोज़ बहुत ज़्यादा होता रहा होगा, या ट्रीटमेंट समय पे उन्होंने नहीं लिया रहा होगा, ठीक है? नींद कम लेते रहेंगे, चिंता ज़्यादा रहता है, ठीक है? ये कारण पे काम करना है, ये वाली समस्या बहुत सारे लोगों को आ रहा है। अगर किसी को, मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं वो जादुई फ़ॉर्मूला मैं बता रहा हूँ, क्योंकि सरल है, आसान है, और हमारी रसोई पैती का है, ठीक है? रसोई घर से बन जाएगा बड़े आराम से। तो जिनको भी पैरालिसिस का अटैक आया, क्योंकि हमने बताए थे कई सारे लोगों को ठीक हुए, बाद में उन्होंने टेस्टिमोनियल भी दिया, बना करके अनुभव का वीडियो बना करके भेजा कि सुबह में अटैक आया और गाइड किया तो शाम तक ठीक हो गए, 1 डे में। ठीक है, 1 दिन में पैरालिसिस ठीक हुआ। मैंने इसके ऊपर समझा करके फिर मैंने वीडियो बनाया था। जिनको भी पैरालिसिस का अटैक आया, उनके लिए ये है कि लहसुन का रस 1 चम्मच लेना है, अदरक का रस 1 चम्मच लेना है, 1 कप गर्म पानी में घोल लीजिए, 1 चम्मच शहद मिला करके उनको सिप-सिप करके पिलाइए, 1-1 घंटे में रिपीट करिए। सबसे बड़ी बात है, जिनको पैरालिसिस का अटैक आया, पहले उनका पेट की सफाई करवा दीजिए, क्योंकि उनका कब्ज रहा है। जिनको कब्ज रहेगा, लंबे समय तक रह रहा है, उनको जल्दी से ठीक नहीं होगा। अभी भी जिनको पैरालिसिस हो चुका है, उनको कब्ज की समस्या रहेगी, ठीक है? हमने नोटिस किया है ऐसा, बहुत बार अनुभव किया है कि कब्ज की समस्या उनको लंबे समय तक रहती है। तो
फर्स्ट में जिनको पैरालिसिस का अटैक आया उनके लिए क्या है, 1 चम्मच लहसुन का रस, 1 चम्मच अदरक का रस, 1 चम्मच शहद गर्म पानी में घोल करके आप उनको सिप-सिप करके पिलाइए। प्लस साथ में आप उनको मालिश करना है, पूरे बदन पे मालिश करिए, सर पे मालिश करिए, जो भी आपके पास तेल है, उस तेल में कपूर मिला लीजिए, ठीक है? जो भी तेल आपके पास उपलब्ध हो, उससे मालिश करिए, बदन की मालिश करिए, तो आप देखेंगे 1 दिन में ठीक हो जाएगा, ऐसा हुआ है अनुभव। सेकंड पार्ट, एक औषधि और बता रहा हूँ, आप बना करके रख सकते हैं, जिनको पैरालिसिस है, पेट की सफाई का ध्यान देना है, पहले उनको विरेचक औषधि खिला करके पेट की सफाई करवा देना चाहिए, जैसे एरंड का तेल है, 2-2 चम्मच उनको पिलाइए गर्म पानी में घोल करके, या त्रिफला चूर्ण है, उनको पिलाइए, जो पुराने वाले हैं, ठीक है? उनको पिला करके उनका पेट की सफाई करवाइए। उनका भोजन हल्का सुपाच्य होना चाहिए, दलिया, खिचड़ी, जूस, फल, ऐसे ही चीजें रहे, हल्का सुपाच्य। सेकंड पार्ट है औषधि। एक औषधि दर्शकों को मैं बता दे रहा हूँ, ये जो योग है मल्टीपल बीमारी पे काम करता है। आप लोग इसको बना करके रखिए, खराब नहीं होता है कभी, क्योंकि वो फर्मेंट प्रोसेस होता है, खराब नहीं होता है। तो जिनको भी ये जो मैं औषधि बता रहा हूँ मल्टीपल बीमारी पे काम करेगा। पहले मैं नाम ले रहा हूँ, तो जो हार्ट के पेशेंट हैं, जो लकवा के पेशेंट हैं, जो हाई बीपी के पेशेंट हैं, जो लो बीपी के पेशेंट हैं, जो जॉइंट पेन के पेशेंट हैं, जिनको रक्त में अशुद्धियां हैं, जिनको मोटापा है, जिनको कमजोरी है, एक योग आप बना करके घर पे रख लीजिए। थोड़ा सा मेहनत जरूर लगेगा, पर बहुत ही लाभकारी है। इसमें 4 चीजों का योग है मात्र, और एक एडिशनल हमें मिलाना पड़ता है, मतलब टोटल 5 चीजों का योग है। लहसुन का रस निकालना है 100 ग्राम, अदरक का रस निकालना है 100 ग्राम, नींबू का रस निकालना है 100 ग्राम, सेव का सिरका, एप्पल विनेगर लाना है बाजार से 100 ग्राम। हो गया, चारों 100-100 ग्राम लीजिए, मिला करके रख लीजिए। मिला करके उसको लोहे की कढ़ाई में पकाना है हमें। 400 ग्राम से 300 ग्राम जब हो जाए, उसको ठंडा कर लीजिए। ठंडा करके किसी कांच के बर्तन में रख दीजिए और 100 ग्राम उसमें शहद मिला दीजिए। मिला करके अच्छे से मिक्स कर दीजिए, बस आपकी दवाई तैयार हो गया। अब ये दवाई आप उन रोगियों को गिफ्ट के तौर से भी दे सकते हैं, जिनको देना है बना करके, जिनके घर में ये जो मैंने बीमारी का नाम लिया, उन सभी जगहों पे काम करता है ये। बहुत ही फास्ट काम करता है, 15 दिन के अंदर आपको इफेक्ट दिखना ही दिखना है। अगर आपका पेट साफ है, अगर आपका भोजन सही है, हल्का सुपाच्य है, और जिनको अस्थमा की समस्या, सांस फूल रहा है या खांसी आ रही है, एलर्जी की समस्या, उनके लिए भी है। मल्टीपल बीमारी पे काम करेगा। मैंने जब वीडियो बनाया था इसको, बहुत सारे लोगों ने बनाया, बना करके बहुत सारे लोग ठीक हो गए, ठीक होकर के वीडियो बना करके भेजे कि धन्यवाद देते हुए कि आपकी वजह से मैं सालों से दवाई खा रहा था, मेरी दवाई बंद कर दिया मैंने। ये मेरा परिचित प्रयोग है, खूब अच्छा प्रयोग है, लगभग हर बीमारी पे प्रयोग है, इसलिए मैं इसके बारे में बता रहा हूँ। बिल्कुल नहीं, आपकी बताई हर औषधि जो अभी तक आप जो ये नुस्खे बता रहे हैं, मैंने देखा है ऑलमोस्ट ये बहुत कारगर हैं। और क्योंकि मैंने आपके चैनल को पूरा विजिट किया और मैंने वहाँ पे बहुत सारे टेस्टिमोनियल पढ़े हैं, उसी कॉन्फिडेंस के साथ मैं फिर आपके साथ जुड़ी थी कि जब इतने लोगों को फायदा हो रहा है, तो मेरे चैनल से जुड़े लोगों को भी इसका फायदा मिलना चाहिए। बस चलते-चलते आपसे एक चीज़ और जानना चाहूँगी धीरज भाई, आईसाइट की प्रॉब्लम बहुत है, मेरे जैसे बहुत लोग हैं जो चश्मा लगाते हैं। अब मेरे घर में मैं, मेरे बच्चा और भी बहुत सारे लोग हैं जिनकी कम उम्र से ही चश्मे की। तो मैंने आपका एक वीडियो देखा था वो बरगद के दूध वाला, कहीं लेकिन एक बार अंदर से थोड़ा-सा डर तो लगा था कि कहीं नुकसान ना कर जाए आँखों को। हमने जबकि टेस्टिमोनियल देखा है, फिर लेकिन अब हम ट्राई करने के लिए दोबारा ज़रूर उसमें कोशिश करेंगे। इसके अलावा आपकी एक आई ड्रॉप भी है, आप उसके बारे में भी बता रहे थे, तो आईसाइट के बारे में भी थोड़ा कुछ बताएँ? जी। पहले मैं इसके कारण पे जाऊँगा, फिर उसका निवारण पे बताएँगे, ठीक है? क्योंकि कारण समझना ज़रूरी है कि भई आज बच्चा पैदा हुआ, 5 साल के अंदर में चश्मा लग गया। क्या कारण है? 6 साल में, 7 साल में, 10 साल के बच्चे, 12 साल के बच्चे मोटे-मोटे चश्मे लग रहे हैं। ये बहुत दुःख की बात है। जिन आँखों से वो संसार को, रंगीन संसार को देख रहे हैं, वो आँखें वीक हो जा रही है शुरुआत में ही। तो कुछ तो दवाइयों का साइड इफेक्ट रहता है जो बच्चों को लग जाता है। कुछ बच्चे का जो लाइफस्टाइल गड़बड़ है, जो बाजारू सामान के ऊपर निर्भर है, चॉकलेट, बिस्किट, बच्चों के लिए स्पेशली, जिनके बच्चों की समस्या है, आप समझ लीजिए अगर आप परहेज कर लेंगे, ये कुरकुरे, बिस्किट, नमकीन, चॉकलेट, मोमोज, ऐसी वाली चीजें कभी काल दें तो ठीक है, रेगुलर जब देते हैं
तब बच्चों को घर का खाना अच्छा नहीं लगता है, जी, ठीक है? जी। तो कुछ उसमें केमिकल मिलाते हैं जो टेस्ट के लिए, जैसे अजीनोमोटो है, हुँ, अजीनोमोटो नाम का एक केमिकल है, जी। जो कैंसर कारक है। तो कई प्रकार के केमिकल मिलाते हैं, ठीक है? हुँ, जो टेस्ट के लिए तो अच्छा रहता है, पर हेल्थ पर्पज़ से नुकसान रहता है। एक परहेज़ हमें ये करना है कि भाई बाज़ारू फूड से हमें बचें। सेकंड पार्ट है हमारा स्कूली सिस्टम। अब आप पूछेंगे स्कूली सिस्टम से बच्चों का हेल्थ का क्या लेना, आँखों का क्या लेना-देना है? बहुत बड़ा कनेक्शन है। स्कूल का जो सिस्टम है, सुबह 8 बजे का कर दिए हैं। हुँ, हुँ, हुँ। कहीं-कहीं 7 बजे का है, कहीं 8 बजे का है। जी, पहले के क्लासेस 10 बजे से चलते 10 थे, बजे से होते थे, राइट। ठीक है? अब क्या हो रहा है कि हम उसको जल्दी उठा रहे हैं। जल्दी उठा रहे हैं, पहले तो हड़बड़ाता है, उसको उठाएँ तो जल्दी से उठेगा नहीं। हुँ, फिर चलो जल्दी-जल्दी ब्रश करो, जल्दी-जल्दी ब्रश करो। ब्रश हुँ, हो गया, जल्दी-जल्दी, ज़बरदस्ती में हुँ। हो रहा है, ठीक है? जी, जी, जी। जल्दी-जल्दी बाथरूम जाओ, पर बाथरूम होता नहीं है। ब्रश हुँ। कर लिया, चलो जल्दी-जल्दी खाओ, पता चला गाड़ी हॉर्न बजाना चालू कर दिया, हाँ, हाँ। ठीक है? हम ज़बरदस्ती उसके मुँह में खाना ठूँसते हैं। पहले का कल का खाना जो खाया हुआ था, जी। वो आउट नहीं हुआ, वो प्लस हम दूसरा खाना ठूँस देते हैं शरीर के अंदर। हुँ। जैसे खाना खाता है, गाड़ी आया, गाड़ी पे डग, 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 डग करते जा रहा है। खाना खाने के बाद कम से कम आधा घंटा हमें बैठना चाहिए। फिर उसके बाद गाड़ी में बैठे तो चलेगा। सब लोग बोलते हैं भाई खाना खाने के बाद तुरंत मेहनत मत करो, थोड़ा-सा रुक जाओ। जबकि लोग कहते हैं खाना खाने के बाद टहलना चाहिए। टहलना है, मेहनत नहीं करना है। हाँ, गाड़ी पे जब बैठते हैं ना, गाड़ी का एक हिलती है वाइब्रेशन वो। जो होता है ना, हाँ, हाँ। वो पाचन तंत्र को गड़बड़ करता है। अच्छा। ये एक बड़ी समस्या है। पहला खाना खाए नहीं थे, दूसरा खाना खिला दिए, बच्चा स्कूल में जाता है, स्कूल में बहुत बार उसको पोटी लगता है, पर वो डर के हुँ, मारे बोलता नहीं है, बेग हुँ। को रोकता है। ये गड़बड़ी शुरुआत से जब बच्चों को रहती है, तो उसका इफ़ेक्ट आँखों पे पड़ता है, पेट पे पड़ता है, उसका इफ़ेक्ट जो है बच्चों का बाल झड़ने लगता है कम उम्र में, ग्रोथ पे पड़ता है, दिमाग कमज़ोर होता है। ऐसी कई सारी समस्याएँ होती है और जो जंक फूड ज़्यादा खाते हैं, वो मोटे हो जाते हैं। स्कूल ऐसा होना चाहिए, मेरा एक सलाह है कि भई स्कूल के जो मास्टर साहब अगर देख रहे हैं, आप समझिए हम लोग जब स्कूल में पढ़ते थे, तो हमारा 10 टाइमिंग बजे का स्कूल था, 10 नॉर्मली से 10 4 बजे का, होता था। हाँ। हाँ, ये टाइमिंग रहती थी। हुँ, हम सुबह घर से मस्त खा पी करके बढ़िया से निकलते थे, हुँ। खेल-कूद बिल्कुल, करके सारी चीज़ें हो करके शाम को फिर आते स्कूल थे। जाते थे। जी, तो हमने दिन भर अपना एक्टिविटी किया, शाम को हाँ, आए, भूख लगी, खाना खाएँ, हाँ। फिर अपना शाम को रात फिर का थोड़ा बहुत खेल कर फिर हम पढ़ते फिर थे हाँ, और पढ़ते फिर थे। समय से सोते थे। तो ये वाला जो प्रक्रिया था ना, ये कट गया कनेक्शन, हुँ, ठीक है? हुँ। तो इस पे हमें सुधार करना चाहिए। जिनको ये वाली समस्या है आँखों का या पेट संबंधित या कोई भी बीमारी बच्चों को लगा है, तो हुँ, पहले इसमें बदलाव करिए। अगर बदलाव करेंगे तो जल्दी से रिज़ल्ट मिलेगा। जिनको भी ये समस्या हो जाए, तो सरल-सरल कुछ उपचार बताएँगे जो आराम से मिल जाए। आपने बात किया बरगद के दूध के बारे में, हाँ जी, हाँ ठीक है? जी। तो बरगद का पेड़ एक ऐसा पेड़ है जिसको वृक्षों का राजा माना जाता है, हुँ, हुँ। ठीक है? ऐसे तो राजा पीपल है, हुँ, पर हुँ। क्षेत्रफल के हिसाब से वृक्ष का राजा, उपराजा जो है बरगद भी है, उसको भी हुँ, माना जाता है, जी। ठीक है? बरगद के अंदर ऐसे गुण हैं, वो पूरे शरीर को कायाकल्प कर सकता है। जैसे अगर उसकी जटाएँ ना काटी जाए तो वो पूरा धरती पे फैलते ही जाएगा, जी। कभी खत्म नहीं होगा, जी, जी, जी। ठीक है? हाँ। तो उसके अंदर भगवान ने वैसी शक्ति दिया है, वैसा गुण दिया है। अब उसको हम जब प्रयोग करते हैं अपने शरीर के लिए तो पूरे शरीर को कायाकल्प कर सकता है। फिलहाल हम आँखों की बातें कर रहे हैं, तो आँखों के लिए बरगद का दूध हमने अपनी आँखों में डाल करके दिखाया था। हम लोगों को बहुत सारे लोग ने डरे थे, तो हम बोले भाई आप आ जाओ हम आपके सामने डाल के दिखा देते हैं। या हुँ, बहुत सारी जगह हम कैंप लगाने जाते हैं तो फिर वहाँ पे डाल के दिखाते हैं लोगों को, जी। तब लोगों का विश्वास जागता है। तो बरगद का दूध आँखों में हम 1 बूँद आँखों में डाल सकते हैं या फिर हाथों पे ले करके ऐसा हम काजल के तरीके से लगा आँखों सकते के हैं। अंदर लगा सकते हैं। बरगद का दूध थोड़ा गाढ़ा होता है, चिपचिपा लगेगा, तो घबराना नहीं है। हुँ, हुँ। घबराना नहीं है, चिपचिपा लगता है, उसका गुण है। अंदर नहीं चिपकेगा, बाहर पलकें जो है चिपकती है। हुँ, हुँ। तो बच्चे हों, बूढ़े हों, महिला हो, पुरुष हो, कोई भी है, आप जिनको भी आँखों की समस्या है, बरगद का दूध 1-1 बूँद सुबह-सुबह, सर्दी का मौसम है, तो सुबह में आप कभी भी जा कर के कर लीजिए। गर्मी का मौसम रहे तो सूर्योदय से पहले, उसके गुण ज़्यादा अच्छे रहते हैं। हालाँकि बाद में भी जाके डाल सकते हैं, अगर लेट हो गया कभी तो, पर सूर्योदय से पहले उसके गुण ज़्यादा अच्छे रहते हैं, जी, ठीक है? जी। तो हम प्रयोग कर सकते हैं बरगद का दूध। हुँ, सेकंड पार्ट है
हमने शुरुआत में ही आंवले का प्रयोग बताया था। जी। तो जिनको भी आँखों की समस्या है, उनको आंवला पाउडर शहद के साथ में, सर्दी का मौसम है तो शहद के साथ में, गर्मी का मौसम है तो मिश्री के साथ में आंवला पाउडर, बच्चे हैं तो चौथाई चम्मच से आधा चम्मच, बड़े लोग हैं तो 1 चम्मच शहद, 1 चम्मच आंवला पाउडर मिला करके खाना चाहिए सुबह खाली पेट, रात को सोने से पहले। ताज़ा है तो आंवले का जूस ले लीजिए, शहद मिला करके पी लीजिए सुबह के टाइम पे, रात के टाइम पे पाउडर ही लेना है, ठीक है? एक तो ये पाउडर हो गया। मक्खन मिश्री, पहले मक्खन हमारे गाँव जी। में गाय होती थी, दूध जी। निकलता था, मक्खन बनता था, मक्खन मिश्री खाया जाता था। मक्खन मिश्री और काली मिर्च, मतलब बच्चे हैं तो 2 काली मिर्च, थोड़ा-सा 1 चम्मच मिश्री और 4-5 चम्मच मक्खन मिला करके भी बच्चों को खिलाएँ। तो इससे भी जो है आँखों की जो समस्या है वो जल्दी से ठीक हो जाती है, प्लस उनका ग्रोथ अच्छा होता है, ठीक है? बलवर्धक भी है ये। इसके अलावा हमारे रसोई घर में धनिया का पत्ता है। धनिया के पत्ते से, अगर केमिकल वाला पत्ता नहीं है, सीज़नेबल है, वो पत्तों का रस हम आँखों में डाल सकते हैं छान करके, उससे भी आँखों की समस्या ठीक हो जाती है। सफ़ेद प्याज का रस शहद मिला करके हम आँखों में लगाएँगे, उससे भी आँखों की समस्या ठीक जलन होती नहीं है। होगी? थोड़ी-सी जलन होती है, तो थोड़ा समय लगता है हल्का-सा, फिर ठीक हो जाता है। बड़े लोगों के लिए लगा सकते हैं, ठीक है? जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए हमारी जो मॉडर्न माताएँ हैं, उनके लिए निवेदन है कि भाई जो परंपरा वाली चीज़ें चली आई थी बच्चों के हेल्थ के लिए, बाकी चीज़ें आप पकड़िए मत पकड़िए, बात की बात है। जो काजल माताएँ लगाती थी पहले, वो बड़े भाव से बनाते थे। दिवाली के टाइम पे बनाते थे, पूरा साल भर चलता था। उसमें कई प्रकार से बनता है, मैं आपको 2-3 प्रकार बता दे रहा हूँ काजल का। आप जो लोग वीडियो देख रहे हैं, आप भी बना सकते हैं, ज़रूर बनाइए। बड़े हो, महिला हो, पुरुष हो, बच्चे हो, सब लोग लगाइए, रात को टाइम पे लगा के सो जाइए और दिन में धो लीजिए, और बच्चे हैं तो दिन में भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? काजल अच्छा है, ठीक है? तो करना ये है कि सरसों का तेल मिले, करंज का तेल मिले या नीम का तेल मिले, तीनों में से कोई भी तेल मिले, वो तेल को बाती लगा करके जलाना है। उसका जो धुआँ है, उसको मिट्टी के बर्तन में इकट्ठा करना है, ऊपर से लगा करके इकट्ठा करना है। पाउडर हमने इकट्ठा कर लिया उसका, उसमें देसी गाय का घी मिलाना है, प्लस उसमें जैसे मान लो 10 ग्राम पाउडर है, तो लगभग 10 ग्राम हम घी मिला देंगे उसके अंदर, 20 ग्राम हो गया, उसमें आधा ग्राम से 1 ग्राम कपूर मिला देंगे पाउडर करके, ठीक है? उसमें इलायची का पाउडर भी थोड़ा-सा मिला सकते हैं, अच्छा। ठीक है? बहुत अच्छा रहता है। पाउडर मिला करके आप मिक्स करके रख लीजिए, आप आँखों में लगाइए, बहुत अच्छा रहेगा, आँखों की रोशनी बढ़ाएगी और लंबे समय तक आँखें खराब नहीं होगा। शायद हमारी माता ने वो सारी चीज़ें प्रयोग किया था, इसलिए आज हमारी इम्यूनिटी अच्छी है, इसलिए आज मैं गर्व से बोल सकता हूँ कि भाई वो काजल में आज भी दम है, जिसकी वजह से आँखें सुरक्षित है, जो कि मैं बहुत मतलब मेरा जो काम है, ऑनलाइन का काम है, बहुत ज़्यादा है। तो भी एकदम 6 बाय 6 की रोशनी, तो एक पार्ट ये हो गया। सेकंड है, एक मैं बनाता हूँ नेत्र औषधि। नेत्र औषधि जो है दीदी, उसके बड़े अच्छे पॉजिटिव इफ़ेक्ट हैं, तो मैं उसको अपने इमरजेंसी बैग में एक स्थान दिया हूँ। ये हमारी रसोई पैथी का इमरजेंसी बैग है, और उसमें मैं उसको एक स्थान दिया हूँ यहाँ पर, इमरजेंसी के लिए भी, प्लस अगर किसी को दिक्कत रहे आँखों का, तो नेत्र औषधि अपने घर पे आप बना सकते हैं। फॉर्मूला मैं बता रहा हूँ, आप बना लीजिए खुद से। थोड़ा-सा लंबा प्रोसेस होता है, पर एक बार बना लेंगे तो 1 साल की छुट्टी हो जाती है, खराब नहीं होता है। ठीक है, 1 साल, 1.5 साल तक हम उसको प्रयोग कर सकते हैं। तो उसमें 5 चीज़ टोटल लगता है, 5 चीज़। आपको नींबू का रस चाहिए, देसी वाला जो छोटा नींबू रहता है, कागजी नींबू बोलते हैं, नींबू का रस लेना है। आप घर के लिए बना रहे हैं तब थोड़ा-थोड़ा ले लीजिए, 10 ml नींबू का रस लीजिए। 10 ml आपको लेना है देसी गाय की बछिया जो होती है, उसका गौमूत्र लेना है। अच्छा। ठीक है? बीमार ना हो और गाभिन ना हो, ठीक है? बच्चे वाली ना हो, दूध वाली ना हो, वैसे वाला बछिया का गौमूत्र लेना है। 10 ml आपको शहद ले लेना है, 10 ग्राम 10 ml शहद ले लेना है, शुद्ध शहद रहे,
यहाँ तक कि हम बोलते हैं कि छोटी मधुमक्खी का शहद अगर कोई ये मधुमक्खी वाला मिल जाए जो शहद देता है, सामने निकलवा के ले लीजिए, बाजार वाला सारा मिलावटी है। जी। ठीक है। और 10 ml सफेद प्याज का रस लेना है। 4 चीज हो गया, 10-10 ml सफेद प्याज का रस, नींबू का रस और शहद हो गया, गौमूत्र हो गया। ठीक है, ये हो गया 40 ml। अब 40 ml आपको लेना है गुलाब अर्क। गुलाब जल भी एक होता है, गुलाब अर्क भी होता है, तो जल नहीं लेना है, अर्क ज्यादा अच्छा काम करता है, हम मिलाते हैं अर्क। तो गुलाब अर्क जो है ये किसी आयुर्वेदिक कंपनी का, आप जो विश्वसनीय व्यक्ति हो, बनाता हो, केमिकल वाला ना हो, आप उसको 40 ml मिला दीजिए। ठीक है। तो ये बन गया कितना, 80 ml। हाँ। अब उसको किसी कांच के डब्बे में ढक करके रख दीजिए। हर तीसरे दिन उसकी सफाई करिए, ऊपर का निथरा हुआ भाग छान लीजिए कपड़े से, नीचे जम जाता है वेस्टेज उसको फेंक दीजिए। फिर 3 दिन के बाद फिर छान लीजिए। ऐसे करते करते 45 दिन का प्रोसेस होता है। अच्छा। ठीक है। फिर उसमें से जो ऊपर का निथरा हुआ भाग रहता है, लगभग आपको 40-50 ml के आसपास 40 ml मिल जाएगा, बाकी तो वेस्ट हो जाता है, निकल जाता है। जी। ठीक है। फिर वो नेत्र औषधि आप आंखों में डालेंगे, आंखों की सभी रोगों में काम करेगा, चाहे मोतियाबिंद हो, चाहे रोशनी कमजोर हो, चाहे आपको आंखों में जलन हो, खुजली हो, दर्द हो, आंखों से आंसू आ रहा है, A to Z कुछ भी समस्या है, वहां पे ये फॉर्मूला बहुत ही इफेक्टिव काम करता है। मेरे चैनल पे इसके खूब सारे टेस्टिमोनियल पड़े हुए हैं, जो 1-1 महीने के अंदर में बहुत सारे लोगों को ठीक हो गया, बहुत सारे लोगों को 1.5 महीना 2 महीना में ठीक हो गया, किसी को 3-4 महीना भी लगा ठीक हुआ। तो अच्छे अनुभव पड़े हुए हैं। ये फॉर्मूला देखिए कोई बताता नहीं है। जी। मैं चाहता था तो मैं बोलता था भाई आप मेरे से नेत्र औषधि खरीद करके आप प्रयोग कर लीजिए। मैं इसलिए फॉर्मूला बता रहा हूं ताकि ये ज्ञान बचा रहे। ये ज्ञान अगर बचा रहेगा, फिर आने वाली पीढ़ी उसको प्रयोग करके अपनी बीमारी को ठीक करेंगे। हो सकता है यही ज्ञान घूम करके हमारे बच्चों को भी काम आए, या हमारे घर में किसी माध्यम से काम आए, क्योंकि आज हम बांटे रहेंगे तभी वो घूम करके आएगा हमारे पास। जी। क्या हो गया कि बहुत सारा ज्ञान जो था छुपाने के चक्कर में विलुप्त हो गया। ठीक है, वो वैद्य चले गए, उनका ज्ञान चला गया। तो मैं जब इस फील्ड में आया तो मैं पहले से ही हमारा एक संकल्प रहा था कि भाई हम इसको सारे लोगों को सिखाएंगे। और यहाँ तक कि मेरी इच्छा है कि भाई आप कि जो भी बच्चे हैं, जो भी आपके सोसाइटी में बच्चे हैं, उनको प्रोत्साहित करिए कि भाई हेल्थ सेक्टर में अपना करियर बनाएं। इस फील्ड में आएंगे, आप अपना करियर भी बनाएंगे, आप अपने आप को स्वस्थ रखेंगे, आप अपने परिवार को स्वस्थ रखेंगे, अपने समाज को स्वस्थ रखें। धीरज भाई कितने लोगों का इलाज करेंगे। मैंने सिर्फ परंपराओं का ज्ञान इकट्ठा किया है, और मैंने एक नेचुरोपैथी का डिप्लोमा मैंने किया है, और बाकी हमारे पास पारंपरिक ज्ञान का जो हमारे गुरु का दिया हुआ ज्ञान है, उनके यहाँ का संस्था का सर्टिफिकेट है, बस इतना सा ही है। क्योंकि हम सेवा कर रहे हैं, सेवा करने के लिए ज्ञान चाहिए, डिग्री नहीं चाहिए। डिग्री वाले बिजनेस करेंगे ज्यादातर। जी। बहुत सारे लोग करते हैं सेवा, पर ज्यादातर उनका मोटिव है कि आप बीमार पड़े तो लो भाई ये दवाई खा लो, दूसरी बीमारी आई लो ये दवाई खा लो। हम आपको दवाइयों से मुक्ति दिलाना चाह रहे हैं, रसोईपैथी। तो रसोईपैथी सिर्फ मसाले नहीं है, घर खाने का टेस्ट बनाने के लिए नहीं है। आप एक एक मसाले से इलाज कर सकते हैं। दालचीनी, अगर किसी को अस्थमा का कोई पेशेंट है, ध्यान रखिए, अगर कोई अस्थमा के पेशेंट है, नींद की बीमारी है अगर किसी को है, दालचीनी का काढ़ा बना करके शहद मिला करके पीना चालू करिए, तो अस्थमा का समस्या ठीक हो जाएगा। सर में दर्द हो रहा है, या उल्टी हो रही है, या फिर आपको घबराहट बेचैनी हो रही है, आप 4 लौंग उबालिए पानी में उबाल करके आप थोड़ा थोड़ा करके 2-3 बार पी लीजिए, तो आप देखेंगे आपका सर में दर्द है, उल्टी है, बेचैनी है, घबराहट है, ये ठीक हो जाएगा। लौंग हाथ में टच हुआ रहेगा, और हम गाड़ी पे बैठेंगे तो आपको उल्टी का सेंसेशन नहीं होगा। सर में दर्द है, चक्कर आ रहा था, आप लौंग को चूसते रहिए, सर में दर्द नहीं होगा, दांत में दर्द नहीं होगा, चक्कर घबराहट बेचैनी नहीं होगी। एक जादुई थेरेपी मैं इसमें और बता दे रहा हूँ, क्योंकि दर्द वाली बातें चल रही है, पॉइंट पे टच होता है। तो हमारे हाथ में ही ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स है, जिसमें सिर्फ इस हाथ से इस हाथ पे टच करने मात्र से ऊर्जा काम करती है। अगर किसी को सर में दर्द हो रहा है, ठीक है, महिला और पुरुष दोनों के लिए पॉइंट अलग अलग रहेगा, दोनों को बता दे रहा हूँ। लेफ्ट हैंड का इंडेक्स फिंगर लेना है, राइट हैंड का मिडल फिंगर
और इंडेक्स फिंगर लेना है। हमें क्या करना है, यहाँ पे ये ऊपर जो जॉइंट्स है ना, यहाँ पे टच करना है बस खाली, ये इतना टच करना है, बाकी सब उंगली फ्री रहे। ये हमने यहाँ पे प्लग लगा दिया, ठीक है, एक प्रकार से बस हल्का सा टच करना है। किसी को भयानक सरदर्द है, 1 मिनट से 2 मिनट के अंदर उसका सरदर्द ठीक हो जाएगा। अगर लेडीज को सरदर्द हो रहा है तो ये इंडेक्स फिंगर हटा करके रिंग फिंगर ले लेना है और यहाँ पे रिंग फिंगर टच कर देना है इसे। ये जो जॉइंट्स है ना, ये जॉइंट्स लाइन है, इसे लाइन के ऊपर टच करना है, दबाव नहीं डालना है, हल्का सा टच करना है, ठीक है। यहाँ पे टच करने मात्र से सर में दर्द है वो तुरंत 2 मिनट के अंदर दर्द कम हो जाएगा। तो ऐसे कई सारे पॉइंट है। मैं आज आया हूं तो कुछ जरूर एक ऐसी विद्या देके जाऊंगा ताकि जो दर्शक है उसका लाभ ले सकते हैं, ठीक है। अगर किसी को उल्टी आ रही है, उल्टी बंद नहीं हो रही है, यही ये 2 उंगली हमें ये अंगूठे के पॉइंट पे, यहाँ पे 2 जॉइंट्स है, यहाँ पे टच कर देना है। अगर घबराहट बेचैनी हो रही है और उल्टी आ रही है, यहाँ पे टच कर देना है, ठीक है। बस टच करके रखना है। 1 मिनट से 2 मिनट के अंदर ही आपका आंख से आंसू बह रहा है, उल्टी आ रहा है या घबराहट बेचैनी है, उसमें आराम मिल जाएगा 1 से 2 मिनट के अंदर, ठीक है। ऐसा टच करके रखना है। एक है मुद्रा है, उसका नाम है अपान वायु मुद्रा। अगर किसी को हार्ट अटैक आ रहा है, बीपी हाई हो गया है, गैस ट्रबल कर रहा है, सर भारी हो गया है, विशेष तौर करके हार्ट अटैक का सिम्टम अगर आ रहा है तो ध्यान से समझिए, ये वाली जो मुद्रा है, अगर जिन भाइयों को हार्ट की बीमारी है वो लोग कर सकते हैं, जिनको हाई बीपी के जो पेशेंट हैं वो कर सकते हैं, और जिनको अचानक में हार्ट अटैक हो रहा है वो अपनी जान बचाने के लिए ये प्रयोग जरूर करिए, आपकी जान बच जाएगी। जिनको भी हार्ट अटैक का सिम्टम आ रहा है उनके लिए ये इंडेक्स फिंगर है, इसको मोड़ना है, अंगूठे के जड़ में लाना है। ये अपान वायु मुद्रा का हम बात कर रहे हैं। अब मिडल फिंगर और रिंग फिंगर अंगूठे के टॉप पे लगाना है और कानी उंगली को, ये छोटी वाली उंगली को फ्री कर देना है, ठीक है। बस ये वाले मुद्रा में बैठना है, 2 से 5 मिनट बैठना है। 2 मिनट के अंदर आपका हार्ट अटैक का जो सिम्टम है, गैस ट्रबल हो रहा है या ब्लड प्रेशर बहुत हाई हुआ है, ये आपका नॉर्मल होने लगेगा। हार्ट अटैक आपका विशेष तौर से टल जाएगा। अगर सीने में चुभन हो रही है, दर्द हो रहा है, वो भी बंद हो जाएगा। तो ये सिंपल सा ट्रिक है जिससे हम इमरजेंसी में भी अपने आप को बचा सकते हैं। ये एक पार्ट है। हार्ट अटैक के लिए ऐसा हम बताते हैं भाई, अगर किसी को हो गया ऐसे अचानक में, आप उनको हरी मिर्च हो गया, लाल मिर्च हो गया, उसका जूस बना के पिला दीजिए। ब्लड प्रेशर, ब्लड का सर्कुलेशन तुरंत बढ़ा देगा, वो ब्लॉकेज जो बंद होने वाला था वो खोल देगा। अदरक चबा के खाओ या लाल मिर्च, हरा मिर्च चबा के भी खाओ तो भी वो काम करेगा। अदरक चबा के खाइए, आंसू, आंख से आंसू आ जाएगा, तब तक चबा के खाइए। लहसुन चबा के खाइए, आंख से आंसू आने लगेगा, क्योंकि वो तीक्ष्ण औषधियां हैं, वो इमरजेंसी की औषधियां, इससे भी आपका हार्ट अटैक टल जाएगा। आज बहुत दुख की बात है कि हार्ट अटैक से रोज खबर आ रहा है कि यहाँ पे बच्चे हार्ट अटैक से मर गए, बूढ़े हार्ट अटैक से, यंग पर्सन लोग हार्ट अटैक से मर रहे हैं। बहुत दुख की बात है। ये सरल सा प्रयोग बहुत काम का है, तो आप इसको विश्वास से प्रयोग करिए। एक्यूप्रेशर ये जो पॉइंट्स है, इस पे तो मैं बहुत सारे काम करता हूँ, मतलब बहुत सारे डिटेल्स इसमें है, इसे बताने जाऊंगा तो ये भी बहुत लंबा हो जाएगा। ये मतलब कुछ सलूशन है कि जो हम अपने आप को बचा सकते हैं। एक होम्योपैथी की दवाई आती है एक्वानाइट, ये औषधि भी जिनके घर में हार्ट के पेशेंट हैं या नॉर्मली कोई भी व्यक्ति है, अपने घर पे जरूर रख लीजिए। होम्योपैथी की दवाई है एक्वानाइट, 200 उसकी पोटेंसी, उसकी पावर है। कोई भी अचानक में आ गई बीमारी, कुछ भी A to Z, कुछ भी ऐसा अचानक में, अरे सर दर्द हो गया, अचानक में पेट में दर्द हो गया, अचानक में कुछ भी हो गया जिसमें व्यक्ति को डर लग रहा है, वो लक्षण मैच करना है। जिसमें व्यक्ति को डर लग रहा है वो दवाई 2 बूंद जीभ पर डाल दीजिए, तुरंत ठीक हो जाएगा। यहाँ तक कि अगर किसी को हार्ट अटैक आ रहा है, अगर वो दवाई है तो वो भी अपनी लाइफ सेविंग दवाई है, जीवन को बचा सकता है वो एक्वानाइट। 5-5 मिनट में आप 2 से 4 बूंद उसके जीभ पर डालना है, 5 मिनट गैप करके फिर डाल दीजिए, 5 मिनट गैप करके फिर डाल दीजिए। इसका प्रैक्टिकल अनुभव जब हम हिम्स हॉस्पिटल में थे वहां पर हमने खूब किया है। धीरज भाई, आप तो एक पूरा ग्रंथ है, एक खजाना है। आपके साथ बैठूंगी तो समय
निकलता जा रहा है, लेकिन ये कभी विद्या नहीं खत्म होगी और इसमें बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन मुझे लगता है आज के लिए हमने काफी आपसे ज्ञान लिया। दोबारा मैं आपसे फिर जल्द जुड़ूंगी, और जो आपने बताया कि पॉइंट्स वाले जो हैं, जी, अब जी, हम अगली चर्चा उस पर करना चाहेंगे कि किस पॉइंट पे किस तरीके से क्या किया जाए, तो किस तरीके से हम अपना बचाव कर सकते हैं, क्योंकि ये जी, भी जी, जी, अब जैसे दवाइयाँ खाने के लिए मान लीजिए एकदम वक्त नहीं है, हम कहीं बहुत इमरजेंसी में जा रहे हैं, जी, ऑफिस की मीटिंग है चलते फिरते, हम ये कभी भी कहीं भी कर सकते हैं। जी, जी, तो जी। अगली मैं आपके साथ जब भी मीटिंग रहेगी, मैं उसके ऊपर आपसे चर्चा करना चाहूंगी। ज़रूर, ज़रूर, ज़रूर। मैं चाह रहा हूँ कि इसमें बहुत सारे लोग जिनको ये ज्ञान विद्या सीखने की इच्छा है, वो लोग हमारे ट्रेनिंग्स में भी जुड़िए। ट्रेनिंग में जुड़ने से क्या होता है, एक कनेक्शन बनता है, आपसी जुड़ाव बनता है। जब जुड़ाव बनता है, तो उनका नंबर रजिस्टर किया जाता है। जो व्यक्ति ट्रेनिंग में जुड़ा हुआ रहता है, उनका रजिस्टर्ड नंबर रहता है, तो उनसे लगातार बातचीत होते रहती है। जिनका नंबर सेव हमारे पास है मोबाइल में, उनके कॉल्स हमारे यहाँ पे आते हैं, बाकी नंबर लगभग बंद रहते हैं, क्योंकि सबका उठा नहीं सकते हैं, जी, जी। ठीक है? तो आप लोग ट्रेनिंग में जुड़िए, विद्या सीखिए, ज्ञान सीखिए, आप ताकत बन जाइए हमारी, और हमें भी ऐसा महसूस होगा कि भाई ये हमारी अपनी ज़िम्मेदारी नहीं, ये सबकी ज़िम्मेदारी है ना? जी, जी, तो सब लोग जुड़ कर के अपने-अपने क्षेत्र में अगर काम करेंगे, जी। तो ज़रूर हम अपने समाज को निरोगी बना सकते हैं। बिल्कुल, आपका ये संकल्प भगवान जल्दी पूरा करे, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा युवा जो हैं आपसे जुड़ें और आपके इस मुहिम का हिस्सा बनें, और हमारा भारत फिर से पहले की तरह बन जाए, निरोगी, स्वस्थ जी। वाला। जी, जी, जी। बहुत-बहुत धन्यवाद धीरज भाई, दिल से आभार आपका। ठीक है दीदी, नमस्कार। नमस्कार।